सभी को मालूम है कि बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी होता है। बढ़ते बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए ही प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। इनको मैंने ना भिगो के रख दिया था, तो ये इस तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैं सोयाबीन की एक बहुत ही मज़ेदार आपको है ना रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसके अंदर आलू वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा और इंस्टेंट ये ना बन जाती है। बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है और बढ़ते बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सोयाबीन में है ना सबसे ज़्यादा है ना प्रोटीन पाया जाता है, तो किसी ना किसी तरीके से सोयाबीन ज़रूर खिलाना चाहिए। जैसे कि है ना आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना ली या फिर खाली सोयाबीन की सब्ज़ी बना ली। तो यहाँ पर मैं थोड़े से है ना सोयाबीन की है ना इस तरह से सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो हर्षित है ना ऐसे स्नैक है ना खा लेता है शाम के टाइम में। तो यहाँ पर ना बस मैंने ये बना करके तैयार कर लिया और ऐसे ही प्लेटिंग कर दूँगी, तो वो है ना फ़ोर्क से है ना खा लेता है। तो बच्चों को है ना जैसे एग वगैरह है या फिर जैसे सोयाबीन है ज़रूर खिलाना चाहिए। सुबह की पूजा हो गई है और अभी मैं जो है पूजा होते के साथ ही सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को लगाती हूँ दूध का भोग। और आज कोई जल्दी नहीं है क्योंकि हर्षित की आज है ना छुट्टी है। यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी आई हुई हैं, तो उन्हें भी मुझे अभी खाली करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है और लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा हो गई है, मंदिर की भी सेवा पूजा हो गई है। जब सब्जी छोकती हूँ ना तो यही चम्मच काम आती है, इसी में डिप करके रख देती हूँ। कृषि का गिलास अलग ही रखती हूँ। इन लोगों को समझ में तो आता नहीं है, इसी को ही यूज़ में ले लेते हैं। कई बार ऐसा हो गया, इसलिए मैं इस गिलास को अलग ही रखती हूँ। और क्योंकि हर्षित है ना छान के दूध लेता है ना, तो मैं भी है ना कृषु को भी शुरू से ही ना छान कर ही दूध दिया है मैंने। तो अब मुझे बिना छाने में देती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है, मुझे छानना ही पड़ता है। और यहाँ पे है ना इनका जो सुबह का पहला भोग होता है ना वो यही होता है। पहला तो ना खैर ना मिश्री और उसका होता है मेवों का, लेकिन उसके बाद में मैं बादाम भिगोती हूँ वो, और फिर ना कोई फल होता है उसका भोग लगाती हूँ। और फिर उसके बाद में डायरेक्ट है ना फिर तीसरा जो भोग होता है वो है ना इसका ही होता है, खाने का, लंच टाइम का। और मेरे पास है ना एक कमेंट आया था एक्चुअली कि है ना उनको किसी ने कहा था कि जितने नंबर के लड्डू गोपाल जी होते हैं ना उतने टाइम ही भोग लगाना होता है। क्या ऐसा होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि लड्डू गोपाल जी जिस नंबर के होंगे उतनी टाइम भोग लगाना है, ऐसा नहीं होता है। माँ यशोदा अपने लला का है ना 8 टाइम भोग लगाती थी, मतलब एक दिन के अंदर 8 टाइम। तो कम से कम आपको 4 टाइम तो भोग लगाना ही लगाना चाहिए, ये कंपलसरी है। सब्जियां क्या क्या आई हैं? गाजर और टमाटर आए हैं, यहाँ पे बथुआ आया है, मेथी आई है, पालक आया है और धनिया आया है। मैं बथुए को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बथुआ आ गया। चलिए इन सबको अब इनकी जगह पे रख देते हैं, क्योंकि इनको हरी हरी सब्जियां है ना सारी, तो इनको रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ना बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो गाजर है, ये तो मैं ऐसे कैसे ही रख दूँगी क्योंकि ना ये ख़राब नहीं होती है जल्दी, तो इन्हें मैं लास्ट में बनाऊंगी, ये तो तय है। या फिर ना जैसे मैं वो बनाती हूँ ना उत्पम या उपमा वगैरह, तो उसके अंदर डलेंगी कस के। तो मैंने देखा, मैं ले जा रही थी, फिर मैंने देखा अरे इसके अंदर तो नीचे नीचे प्याज भी डली है। तो फिर मैंने पूरी थैली को वापस से खाली करा है और उसके बाद में प्याज को प्याज की जगह पे रखा है, क्योंकि मैं आलू और प्याज होते हैं ना इनको फ्रिज के अंदर नहीं रखती हूँ। और आलू और प्याज को है ना एक साथ में भी नहीं रखना चाहिए, तो एक साथ में भी नहीं रखती हूँ, अलग अलग बास्केट में रखती हूँ। इन सबको बनाने में लिटरली उन सबको बनाने में पता है कितनी देर हो गई है कि 6 ही बज गए। और मैं ना 4:45 5:30 बजे बैठ जाती हूँ कथा करने के लिए। और अभी मुझे पंजीरी बनानी है, क्योंकि मेरा आज है ना जो भगवद गीता है ना उसका अंतिम अध्याय का बस लास्ट श्लोक बचा हुआ है।
तो उसे पढ़ूंगी और भगवान जी को भोग लगाऊंगी। माला वगैरह मैंने कल ही मंगा ली थी। मैं काफ़ी देर हो चुकी है सही बताऊँ तो, क्योंकि मैं आरती है ना 6:30 बजे कर देती हूँ, क्योंकि अब अंधेरा जल्दी हो जाता है ना, और कहते हैं कि ज़्यादा अंधेरा हो ना उससे पहले ही आरती कर लेनी चाहिए अपने घरों की। तो इसलिए मैं ना टाइम से कर लेती हूँ 6:30 बजे तक। अभी इस वाले महीने में ये अगन का महीना चल रहा है ना, इसके अंदर। और अभी बस मैं थोड़ी सी पंजरी बनाऊंगी। पहले सोचा था ज़्यादा सी बनाऊंगी फिर सबको दे दूंगी, लेकिन है ना अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं अब है ना थोड़ी सी बना रही हूँ। घी डाल लिया था, उसके बाद में ये आटा छान के ले आई थी, और बस है ना वो आटा डाल दिया। इसको भूनती रहूँगी धीमी धीमी आंच पे। आपको बताऊँ, सुबह तक के ना बर्तन अभी तक भी पड़े हुए हैं, उसी में लगी हुई हूँ काम के अंदर ही। अब भी मुझे आटा ज़्यादा ही लग रहा है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तेज आंच पे सेकूंगी तो वही फिर कच्चा कच्चा, वही तल ऊपर की साइड है ना चिपकने लग जाती है, तो कच्चा होता है ना। इन्हें देखो, ये भी अब आए खाना खाने। हाँ तो ये लड़की ये बनवा रही है प्रसाद, है ना, प्रसाद बनवा रही है। अभी नीचे जाके पता है क्या बोलेगी, मैं ताई के साथ काम कर रही थी। फिर पापा ऊपर नहीं भेजेंगे, बोलेंगे काम कराती है ताई। लड़कियां लड़कियां ही होती है। अब बताऊं कैसे, देखो आप भी सुनो। देखो लड़कियां लड़कियां ही होती हैं। अंदर टीवी चल रही है, मोगली चल रहा है, दोनों छोरे देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रही। ये क्या देख रही है, ताई क्या बना रही है। लड़कियों का शुरू से इंटरेस्ट होता है कि ना भाई खाना कैसे बन रहा है, कैसे मेकअप हो रहा है, कैसे कपड़े आ रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। लड़कियों का एक अलग ही होता है ना भाई, है ना? चटनी नहीं है, इतनी दी बस, ये आज मैं बनाती है। वो बना रही पंजी खाएगी, पर अभी नहीं दूंगी, अभी पहले भोग लगाऊंगी तो उसके बाद तो ऊपर ही रहेगी। फिर पापा बुला लेंगे, पर रहेगी तो अभी मैं ना आवाज दे दूंगी, और अगर नहीं, अगर तुझे नीचे बुला लिया तो फिर मैं रख दूंगी तेरे लिए, कल खा लेंगे, है ना। अपनी बेटी को प्रसाद दे दूंगी। तो याद है मखाने भी डलते हैं, और क्या डलता है, और चीनी चीनी डलती है, चीनी डलती, बूरा, और क्या डलता है, और तेल भी डाल देते हैं ना। तेल डालेगी। नहीं तेल नहीं डालते, दूध वो चिरनामृत बनाऊंगी ना उसमें, पंचामृत सा। ठंडा हो जाएगा ना जल्दी, इसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडा दो उसको, सर्दी है जल्दी ठंडा हो जाएगा, जब तक वो तैयारी कर देती हूँ। देखा आपने क्या मांग रहे थे, चटनी। कुछ भी खाना खाते ना, डिनर हो लंच हो कुछ भी हो, तो इनको पहले चटनी चाहिए होती है। तो मेरे पास थोड़ी सी रखी थी तो मैंने वो दे दी थी इनको, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं बना करके रख लूँगी, तो अब मैं बनाऊँगी। तो ये बता रही हूँ कि इनको चटनी के बिना खाना ही नहीं अच्छा लगता। यहाँ पर मैंने पंचामृत भी बना लिया है, जिसके अंदर मैंने दूध, दही, गंगा जल, शहद और बूरा डाला था। और यहाँ पर जो मैंने ये पंजीरी भुनी थी ना, वो अब ठंडी हो गई है, तो उसके अंदर मैं ना पूरा ऐड कर दे रही हूँ। बिना छाने ही ऐड कर रही हूँ, आप है ना छान के भी ऐड कर सकते हो। छान के ये होता है कि गुठलियाँ है ना नहीं आती हैं, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी हो रही है तो फिर मैंने ना ऐसे ही डाल दिया था। उसके बाद में एक छोटे बाउल में कर लिया है कि मैं इसी में ना भोग लगा करके आ जाऊँगी, और उसके बाद में ना पूजा की थाली भी तैयार कर लूँगी। लोग यूँ ही नहीं कहते हैं कि भगवद गीता पढ़ने से परिवर्तन आ जाता है जीवन में, सच में आ जाता है। आपको पता चलता है कि आपको किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पंजीरी बना ली थी, और यहाँ पर मैंने ना पंचामृत बना लिया था, कथा पढ़ी, उसके बाद में भोग लगाया, फूल पूजा करी अच्छे से, तिलक वगैरह लगा करके आरती करिए। और अभी है नेक्स्ट डे, मतलब कल आया था तो कल ही साफ़ करके रख दिया था, और सुबह जब उठी थी ना उसी समय फ्रिज में से निकाल के रख दिया था, जिससे कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। रात को पूछ लिया था कि
पालक का चीला खाएगा कि बेसन का चीला होता है ना, वो हर्षित को अच्छा लगता है पालक डाल के, या फिर पालक के पकोड़े खाएगा, या पालक पनीर बना दूँ, या फिर पालक की कढ़ी बना दूँ। सारे ऑप्शन दे दिए थे, तो उसने बोला कि पालक के पकोड़े बना देना, तो मैं वही बनाऊँगी। तो पालक मैंने उठते के साथ ही निकाल दिया था, बस धो करके काट के और बनाऊँगी। वैसे तो हर्षित है ना स्टार्टिंग से ही है ना चूज़ी है थोड़ा, जो चीज़ अच्छी लगती है उसे अच्छी लगती है और जो नहीं लगती है वो नहीं लगती है, लेकिन इन दिनों तो वो कुछ ज़्यादा ही है ना चूज़ी हो रखा है, और तो इसलिए मैं उससे पूछ करके ही बनाना ज़्यादा बेटर समझती हूँ कि बाद में कोई नखरे लगे या मीन मेक हो। उससे अच्छा है कि आप पहले ही पूछ करके बना लें। यहाँ पर बेसन ले लिया था, पहले थोड़े के बना रही थी क्योंकि हर्षित के पापा है नहीं है, वो अभी है ना केला देवी के गए हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़े के ही बना लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा ध्यान हुआ कि ना थोड़ा सा बेसन बचा के क्या करूँगी, इधर उधर पड़ा ही रहेगा, इससे अच्छा है कि पकोड़े ही बना लेती हूँ। फिर प्याज भी डाल लिए थे, और एक्चुअली अभी ना महीने का है ना लास्ट ही चल रहा है ना, तो बेसन मेरे पास तो ख़त्म ही हो गया था। मैंने ये वाला बेसन भी नीचे से ही मंगाया था, पहले पूछ लिया था उसको क्या खाना है, फिर उसने बोला कि उसको पालक के पकोड़े खाने हैं, तो फिर मैंने ना बेसन मंगा लिया था नीचे से। तो यहाँ पर बस है ना मैंने वही बना लिया, और यही है ना हर्षित के लंच बॉक्स में मैं देने वाली हूँ, और नाश्ते में है ना यही हो जाएगा। बहुत ही यम्मी ये वाले पकोड़े लगते हैं, इसके ऊपर चाट का मसाला होता है ना, वो बुरक करके खाओ, बहुत यम्मी लगता है। ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, मैंने रात को दही जमा दिया था, और साथ में है ना मैंने कुछ दाल चावल वगैरह भिगो दिए थे ताकि मैं ना डोसा बना सकूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।